और अब आपको बता दें, मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह 3 साल का लेखा जोखा दे रहे हैं। सीधे चलते हैं मित्रों, मेरी तरफ से भी आप सभी का स्वागत है। और आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और यदि मैं कहूं कि उनकी डिसाइसिव और स्ट्रांग लीडरशिप में, हमारी सरकार ने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया है। और गृह मंत्री के रूप में भी हमारा कार्यकाल भी 3 साल पूरा हो रहा है। हर साल पूरे होने पर हम आप सभी मित्रों के साथ बैठकर जो भी हमारे अचीवमेंट्स होते हैं हम उसको शेयर करते हैं। तो उसे शेयर करने के लिए ही आज आप सबके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आप जानते हैं कि होम मिनिस्ट्री के ऊपर सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होती है इस कंट्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने मिलजुल कर इस देश को पूरी सेंसिबिलिटी और रिस्पांसिबिलिटी के साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की भरपूर कोशिश की है। आप यह भी जानते हैं कि पिछले 3 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट, LWE और हिंटरलैंड के अन्य क्षेत्रों में कानून व्यवस्था के हालात में काफी सुधार हुए हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, उस संबंध में भी मैं ये कहूंगा कि वहां की स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है। हमें अपने जवानों तथा जनता के ऊपर पूरा भरोसा है कि हम शीघ्र ही स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित करने में कामयाब होंगे। भारत देखा जाए तो मुस्लिम जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मुस्लिम जनसंख्या इतनी बड़ी होने के बावजूद ISIS आज तक भारत में अपना पैर नहीं जमा पाया है। आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध फोकस्ड कार्रवाई के कारण हमने कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की हैं। इंडियन मुजाहिदीन के 5 ऑपरेटिव्स को NIA स्पेशल कोर्ट द्वारा कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है। इससे स्वाभाविक है कि उनकी कमर टूटी है। इसी तरह केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की एजेंसीज के बेहतर कोऑर्डिनेशन के कारण हमें ISIS के खतरे को कंट्रोल करने में भी एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और हम करीब 90 से अधिक ISIS सिंपैथाइजर्स को पकड़ने में भी कामयाब हुए हैं। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट UNLF, यह हमारा इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कि टॉप लीडरशिप को भी NIA ने 7 से लेकर 10 वर्ष की रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा दिलाने में कामयाबी हासिल की है। आतंकी की घटनाओं को अंजाम देने तथा उनको बढ़ावा देने वाले संगठनों जैसे ISIS, अंसार उल उम्मा को अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन प्रिवेंशन एक्ट के तहत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर किया गया है। इसके साथ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को भी इसी एक्ट के तहत अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित किया गया है। देश में कुल मिलाजुलाकर सुरक्षा की स्थिति नियंत्रण में है। और आप जानते हैं कि 2015-16 में देश के हिंटरलैंड में केवल 2 आतंकवादी वारदातें हुई हैं, पंजाब के गुरदासपुर में और पठानकोट में। लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों ही घटनाओं में सभी आतंकवादियों को मारने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल की है। मैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को इस कामयाबी के लिए बधाई देना चाहता हूं। जहां तक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का सवाल है, अभी हाल में ही LW अफेक्टेड स्टेट्स के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स थे उनको मैंने आमंत्रित किया था। उनकी मीटिंग थी और उसमें एक नई डॉक्ट्रिन हमने दी है समाधान की। और इस स्ट्रेटजी को सिक्योरिटी एजेंसीज अपनाकर LWE फ्रंट पर भी कामयाबी हासिल करेंगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। LWE के खतरे को खत्म करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। इसके लिए मैंने स्वयं
वर्ष 2015 में एक नेशनल पॉलिसी और एक्शन प्लान को भी लॉन्च किया था। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं आपको, और आपको जानकर यह खुशी होगी कि हमारे 3 वर्षों के कार्यकाल यानी 2014 से लेकर 2017 की तुलना यदि पिछले 3 वर्षों के कार्यकाल यानी 2011 से लेकर 2014 से की जाए तो राज्यों में हुई घटनाओं में 25% की कमी आई है, और हिंसक घटनाओं में मरने वालों की संख्या में भी 42% की कमी आई है, और LWE कैडर के एलिमिनेशन में 65% की बढ़ोतरी और सरेंडर करने वालों में 185% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह बड़ी कामयाबी है। इसीलिए मैंने विश्वास के साथ कहा कि इस फ्रंट पर भी हम पूरी तरह से सफल होंगे, यह हमारा विश्वास है। जहां तक राज्य सरकारों की सहायता के लिए एक यसारी स्कीम चलाई जाती है, उसमें भी धनराशि 3 वर्षों के अंदर हम लोगों ने बढ़ाई है। पहले 575 करोड़ रुपए थी, अब उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 675 करोड़ किया है, उसमें भी 100 करोड़ की वृद्धि की है। यानी इस फ्रंट पर हमें बहुत कुछ करना है, और उसे अचीव करने के लिए हमने धनराशि भी बढ़ाई है। और LWE क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने के लिए फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन के निर्माण कार्य में भी पहले की अपेक्षा काफी तेजी आई है। मैं यहां पर वो आंकड़ा भी देना चाहता हूं कि 2010 से लेकर 2014 तक बनाए गए 66 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन की तुलना में 3 वर्षों के अंदर ही 307 पुलिस स्टेशंस बनाए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज में लोकल लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यह भी एक हमारी स्ट्रेटजी का ही पार्ट है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में एक बस्तरिया बटालियन को रेज किया गया है, जिसमें कि 242 महिलाएं हैं और 743 शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया गया है। इसके अतिरिक्त वहां के नौजवानों के हाथों में हुनर पैदा करने के लिए स्किल डेवलपमेंट स्कीम को एक्सटेंड करके 2016 में 13 और जिलों को जोड़ा गया है। LWE प्रभावित क्षेत्रों में हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बड़ी तेजी के साथ कर रहे हैं। इसके पहले 1391 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य हम लोगों ने पूरा किया था, लेकिन एक रोड रिक्वायर्ड प्लान 2 जो हमारा है, उसके तहत हम लोगों ने फैसला किया है कि 5412 किलोमीटर सड़क बनाएंगे, और उसके लिए जो भी आवश्यक धनराशि होती है वह धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है, उसकी मंजूरी दे दी गई है। कनेक्टिविटी भी LWE अफेक्टेड एरिया में हम बढ़ाना चाहते हैं कि बिना उसके हमें कामयाबी नहीं मिल पाएगी। तो यह कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, मोबाइल कवरेज बढ़ाने के लिए पिछले 3 सालों में 2187 टावर लगाए जा चुके हैं, और आगे के लिए 2882 टावर लगाए जाने का काम भी इस समय प्रोग्रेस पर है। राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि पूरी जिम्मेदारी के साथ इन 3 सालों में सरकार ने देश को सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश की गई है। सुरक्षा हालात पूरी तरह से काबू में है। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।